सो हेलो स्टूडेंट, मैं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। तो आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं हम। ट्रांसफॉर्मर पे बेटा न्यूमेरिकल है कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आते ही आते हैं, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे पास न्यूमेरिकल दे रखा है, द प्राइमरी पॉइंट ऑफ एन आइडियल सेटअप ट्रांसफर फॉर 100 टर्न्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज आल्सो 100। द इनपुट वोल्टेज एंड द पावर आर इतनी और इतनी, ठीक है। मतलब वोल्टेज हमारे पास ये दे रखी है और पावर हमारे पास ये दे रखी है, लेकिन कैलकुलेट क्या करना है। पहला है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी। सबसे पहले आप ये समझो बेटा, प्राइमरी के लिए जो हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो करंट हो चाहे वो वोल्टेज हो, तो 1 से हम उसको डिनोट करेंगे। क्लियर हो गई वाली बात। दूसरी बात क्या है बेटा, हमारे पास गिवन क्या क्या दे रखा है, पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिखाई दे रहे हैं, कितने हैं बेटा, और प्राइमरी कॉइल की बात चल रही है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हुए बेटा, 100 हो गए, क्योंकि प्राइमरी कॉइल है। ये वाली बात समझ में आ गई। दूसरी बात हमसे कह रहा है कि भाई हमारे पास जो वोल्टेज है वो कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। क्लियर हो गई वाली बात। नाउ पावर भी हमारे पास कितनी दे रखी है बेटा, P1 बराबर में 1100 वॉट। ये वाली बात क्लियर हो गई बेटा, ठीक है। तो ये चीजें हमें गिवन दे रखी है, लेकिन एक चीज हमारे पास और गिवन दे रखी है। ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, दैट इज डिनोटेड बाय K। किससे करते हैं हम बेटा, K से। तो K बराबर में कितना दे रखा है हमारे पास, 100 दे रखा है। अब देखते हैं बेटा, पहला जो पार्ट है वो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो एज वी नो दैट आपके पास ये जो फॉर्मूले हैं यही ही यूज करे जाएंगे ट्रांसफार्मर में। तो अगर मैं बात करूं तो K बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, देखो बेटा, K इसके भी इक्वल में है, K इसके भी इक्वल में है, K इसके भी इक्वल में है। तो K बराबर में मुझे अभी क्या चाहिए बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए, मतलब n की वैल्यू चाहिए। तो क्या हो जाएगा, N2 अपॉन में N1। ये पहला पॉइंट हो रहा है बेटा, पहला पार्ट की बात चल रही है। तो K की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 100। N2 आपको निकालना है और N1 की मल्टीप्लाई कर देता हूं। N1 कितना दे रखा है बेटा, 100 दे रखा है। आंसर कितना आ गया बेटा, 10,000। क्लियर हो गई वाली बात। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, हमारे पास 10,000 आ गई है। अब सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बताओ बेटा। तो सेकंड पार्ट कह रहा है कि द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो I1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो I1 का किस तरह से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जो देखना बेटा, P बराबर में क्या होता था, इस तरह से होता था, ठीक है। तो सबको 1 1 1 कर दो। तो यहाँ पर 1, यहाँ 1, यहाँ 1। हमें क्या करंट फाइंड आउट करना है। I1 बराबर में क्या हो जाएगा, P1 अपॉन में E1। P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है बेटा, 1100। और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, E1 की वैल्यू 220। 0 से 0 कट गया। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा, 22 पंजे 110। तो 5 एम्पियर आ जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अब बेटा जगह नहीं है तो मैं ये रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट देखेंगे बेटा। थर्ड पार्ट कैसे करेंगे, थर्ड पार्ट हमसे पूछा जा रहा है क्या बेटा, कि वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, मतलब हमसे वोल्टेज निकलवाया जा रहा है। तो E2 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, यहां से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये K के बराबर है और K की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। तो K बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, E2 अपॉन में E1। K1 की वैल्यू कितनी दे रखी थी बेटा, हमारे पास 100 दे रखी थी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, K मल्टीप्लाई में E1 बराबर में E2, ठीक है। K की वैल्यू 100 है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी हमारे पास, 220, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, क्या आ गया बेटा, E2 की वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। फोर्थ पॉइंट देखेंगे बेटा। फोर्थ क्या कह रहा है, करंट इन द सेकेंडरी। तो करंट इन द सेकेंडरी निकालने के लिए देखो बेटा, सारी चीजें आपको पास यहीं पर हैं, कुछ नहीं करना आपको। तो क्या हो जाएगा, I1 अपॉन में I2 बराबर में K, ठीक है। आपको सेकेंडरी में करंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ ये निकालना है, इसको ऊपर लेके चले जाओ, इसको नीचे लेके आ जाओ। तो I1 अपॉन में K बराबर में I2। I1 की वैल्यू अभी आपने निकाली थी 5 अपॉन में, ये कितनी थी, K की वैल्यू 100 दे रखी थी, ठीक है। तो जिसको कर लो कितना आ जाएगा, I2 बराबर में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 20 एम्पियर। चाहे तो आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, डेसिमल में भी लिख देना। नाउ फोर्थ आपसे क्या कह रहा है कि पावर इन द सेकेंडरी। तो बेटा मैं ये रफ कर देता हूं। तो सेकेंडरी में पावर निकालनी है हमारे पास, तो P2 निकालनी है आपको। तो P2 कैसे निकाल सकते हो बेटा, तो वही वाला फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कि एक चीज और आप समझिए कि हमने जो अभी P1 निकाली थी, P1 हमारे पास कितनी आई थी बेटा, P1 हमारे पास जो आ रही थी वो कितनी आ रही थी बेटा, 10,000 आ रही थी, ठीक है।
ठीक है बेटा। तो इस केस में क्या होगा, जरा ध्यान से देखना बेटा, क्या लिखा हुआ था कि द इनपुट वोल्टेज एंड पावर आर इतनी। तो जो इनपुट पावर जो होती है, ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, जो इनपुट पावर होगी वही क्या हो जाएगी बेटा, आउटपुट पावर हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इनपुट पावर हमारे पास कितनी दे रखी थी, 1100 वॉट दे रखी थी, और वही क्या हो जाएगी हमारे पास आउटपुट हो जाएगी, मतलब सेकेंडरी के लिए हो जाएगी। तो ये कंडीशन इसमें ये लगेगी। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है। तो बेटा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू इतने एसी मेन्स। ठीक है, तो अगर एसी मेन्स में आपके पास ये दे रखा है तो ये आपके पास E1 हो गया। ठीक है, सॉरी, आउटपुट अगर आपके पास दे रखा है तो ये 240 वोल्ट हो गया, और बेस में दे रखा है तो ये आपके पास E2 हो गया। ठीक है, व्हेन दिस ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू लाइट बल्ब विद रेटिंग इतने इतने, कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ सर्किट। तो हमारे पास E1 गिवन है, E2 गिवन है, और पावर हमारे पास दे रखी है बेटा। ठीक है, तो पावर हमारे पास कितनी दे रखी है, 24 वॉट दे रखी है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा, करंट फाइंड आउट करना है, वो भी किसमें, सेकेंडरी कॉइल के अंदर करना है। तो I2 हमें फाइंड आउट करना है, कर सकते हैं आप लोग। सर मैं करूंगा या क्वेश्चन तुम करोगे, आ जाओ बेटा, करके दिखाओ, सही करना बिल्कुल। यहाँ पे हमें P2 गिवन है, तो P2 इक्वल टू 24 वोल्ट गिवन है, और हमें P2 का फॉर्मूला पता है कि I2 V2 होता है 24 वोल्ट, और V2 की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 24। तो I2 आ जाएगा हमारा 24 अपॉन 24, I2 हमारे यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इस वैल्यू को हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू I2 अपॉन I1। इसमें जब हम पुट करेंगे, E1 की वैल्यू हमें पता है 240, और E2 की वैल्यू है 24, I2 की आई है 1, और I1 हमें निकालना है। तो इससे ये 10 हो जाएगा, 1 अपॉन में I1, तो I1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएंगे हमारे पास 0.1 एम्पियर। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल दे रखा है बेटा, हाउ मच करंट। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। हमें बताएंगे क्या फाइंड आउट करना है, बाय द प्राइमरी, मतलब I1 फाइंड आउट करना है। सीधा सीधा केवल दे रखा है हमारे पास। आप करोगे, चलो आ जाओ बेटा। नहीं सर मैं करूंगा। नहीं इसे कर दो, आ जाओ करके दिखाओ। जैसे हमें पता है सर ने हमें ये चीजें दी हुई है, और आई का फॉर्मूला होता है V अपॉन में R। तो R इसमें ये है इम्पीडेंस जो हमें दी हुई है 220 ओम। तो इस B की जगह होगा E2, तो I2 इज इक्वल टू में E2 अपॉन में Z। तो E2 दी हुई है हमें 22 और Z है 220 ओम, तो ये हो जाएगा 0.1 एम्पीयर। अब जैसे हमें फॉर्मूला पता है कि E1 I1 इज इक्वल टू में E2 I2। तो E1 की वैल्यू क्या थी, 220 वोल्ट, और I1 की वैल्यू हमें निकालनी है, और E2 की वैल्यू है 22 एंड I2 की वैल्यू है 0.1। तो I1 यहाँ से हो जाएगा 22 इंटू में 0.1 अपॉन में 220, तो ये आ जाएगी 0.01 एम्पियर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, बैठ।